बिहार के वर्तमान हालात और बिहार बदलाव विषय पर सुपौल शहर के एक निजी होटल में जनसुराज पार्टी ने किया जनसभा का आयोजन। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष इंद्रदेव शाह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला महासचिव नरेश नयन, महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीलम सिंह और निर्मली प्रखंड प्रमुख ने कार्यक्रम में शिरकत किया। मंच संचालन निर्मली अनुमंडल अध्यक्ष महावीर मस्तान ने किया। वहीं जनसुराज के नेता अनिल कुमार सिंह ने कहा, राजनीतिक रूप से जिला पूरी तरह से सुदृढ़ है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो मंत्री है। सुपौल में 35 साल से जदयू के विधायक है और वह मंत्री भी हैं। छातापुर से भाजपा के विधायक भी बिहार सरकार में मंत्री है। इस सब के बावजूद जिला विकास में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में अव्वल है। सरकार की हर योजना में कमीशन फिक्स है। आम लोगों का घूस पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी को पहुंचाता है। सीएम नीतीश कुमार नौकरी देते हैं तो अधिकारी घूस नहीं देने पर नौकरी खाने की धमकी देते हैं। आम लोगों के साथ छोटे जनप्रतिनिधि भी परेशान है, लेकिन जनता का राज जनसुराज सभी के लिए नया विकल्प बन गया है। जनसुराज किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि जनता की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सुपौल के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से राजद, भाजपा के जदयू भी परेशान है, लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरा भरोसा है कि सिर्फ सुपौल ही नहीं बल्कि सभी 5 विधानसभा में बदलाव होगा। मौके पर विधानसभा प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष सुरजीत कुमार सिंह, अनुमंडल अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, सदर अनुमंडल उपाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह, संस्थापक सदस्य धीरेन्द्र कुमार, राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष तपेश्वर भारती, मरौना प्रवक्ता रामेश्वर यादव, मरौना प्रखंड उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर, किशनगंज प्रखंड अध्यक्ष अरुण भारती, सरायगढ़ महिला अध्यक्ष शांति देवी आजी मौजूद थे। 18 को सुपौल आ रहे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। कार्यक्रम के दौरान सुपौल में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के जनसभा की भी घोषणा की गई है। जनसुराज नेता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का सुपौल में आगमन हो रहा है। उन्होंने कहा 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न मनाने के बाद 18 अगस्त को सुपौल भी आज़ाद होगा। उन्होंने कहा कि छातापुर और सिमराही में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम की सफलता के बाद सुपौल के गांधी मैदान में भी प्रशांत किशोर का ऐतिहासिक जनसभा होगा। और सम्मान की बिना रक्षा किए आज तक उन्होंने टिकट दिया, काम की और पार्टी में योगदान की। प्राथमिकता नग्न दिखाई पड़ी, उसी के सुधार की कड़ी में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं, बिहार के 243 सीटों पर मैं अपना वो परिश्रमी उम्मीदवार, जो अस्थायी उम्मीदवार अपने क्षेत्र के आपके बाल बच्चे को मंथन, सोच और विचार के जरिए आपके सहमति के अनुरूप वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाऊंगा जिनको आप भली भांति जानते होंगे, पहचानते होंगे। और दल के लोग आने वाले तमाम जनसुराज के पदाधिकारी और सुपौल के बुद्धिजीवी को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रशांत किशोर जी निकले हैं सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार तो बनती है, सरकार जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक नई बात के लिए निकले हैं कि कैसे बिहार बदलाव जाए। इसीलिए इस बिहार बदलाव सभा रखा गया। बिहार को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप लोगों को समझना होगा। बिहार के जो 38 जिले हैं, अभी बिहार के जो 38 जिले हैं, तमाम जिले की स्थिति बदतर है। सुपौल जिला भी उसमें से एक जिला है और आप महसूस करेंगे कि जिला तब बदलेगा जब प्रखंड बदलेगा, प्रखंड तब बदलेगा जब पंचायत बदलेगा। मैं इसी जिला की बात करने के लिए आपके पास सामने में हूँ कि अभी बिहार सरकार के काबीना मंत्री जो इस विधानसभा के 35 साल से विधायक है और बिहार सरकार के मंत्री है, इसी जिला के एक मंत्री नीरज कुमार बबलू जो छातापुर के विधायक है, एक भारतीय जनता पार्टी दूसरा जनता दल,
अगर ये दोनों विधायक और मंत्री अगर इस क्षेत्र का विकास करता तो सुपौल में ये जनता का स्वराज होना चाहिए। लेकिन आप स्वयं इस समस्या से हकीकत है कि सुपौल की स्थिति क्या बद से बदतर है कि नहीं, सुपौल में भ्रष्ट पदाधिकारियों का राज है कि नहीं, आप मूल्यांकन कीजिए। सुपौल में दलालों और बिचौलियों का राज है कि नहीं। पिछले 2 दिन पहले सुपौल की एक बड़ी घटना जो बिहार में कलंक लगाया बिहार में, वो ICDS का DPO ने जिसको मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया, जिस LS को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देता है, उसको नियुक्ति पत्र देने वाले सेविक पर्यवेक्षक को और DPO उन्हें घूस मांगता है, नहीं तो नौकरी से हटा देने की धमकी देता है। ये बात हम नहीं कहते, ये सुपौल के DM का बयान है। यानी नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र देता है और नीतीश कुमार का पदाधिकारी उन्हें घूस लेता है, कहता है नहीं तो नियुक्ति से हटा देंगे। ये बदतर स्थिति है। बिहार में शराब बंद है, शराब बिहार में बंद है। हजारों लाखों गरीब बिहार के शराब बंदी के आरोप में जेल में गिरफ्तार होकर के जेल में है। लेकिन इसी 1 महीना पहले सुपौल में मंच पे मत्स्य जिला मत्स्य पदाधिकारी, जहां बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू और सुपौल के DM मौजूद थे, उनके सामने में शराब पी करके हुए थे और बाद में जब पब्लिक ने DM को शिकायत किया तो वह गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। ये है बिहार के पदाधिकारी की स्थिति। ये जो जिला मत्स्य पदाधिकारी है, पहली बार नहीं गिरफ्तार हुए थे, इससे पहले भी 1 साल पहले मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा का पूरा जिला के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है भ्रष्टाचार में संलिप्त लगा हुआ। ये किसकी जवाबदेही है? ये बिहार सरकार के मंत्री की जवाबदेही है। हमारे मंत्री कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो ऊर्जा विभाग के ही प्रधान सचिव संजीव हंस आज बेऊ जेल में क्यों है? स्मार्ट बिजली में और बिजली विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाले के अभियुक्त में ED ने गिरफ्तार करके संजीव हंस को जेल बना, जिसका प्रधान सचिव जेल है और उसका मंत्री कहता है कि हम ईमानदार है। ये है हकीकत। अब जो बिहार सरकार की हकीकत यह है कि बिहार में कहता सुशासन। कौन सा ऐसा दिन है जो सुपौल जिला में हत्या की घटना नहीं घटती है? इसके लिए कौन जवाबदेह है? जितने भ्रष्ट लोग बिचौलिए लोग गाँव के दलाल लोग लूटते हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि 40% राशि पदाधिकारियों के जेब में जाता है, जो मनरेगा के PRS से लेकर के और पटना तक जाता है। इंदिरा आवास में जो राशि ली जाती है 30,000 रुपये, वह तमाम पदाधिकारियों का शेयर होता है। आपको लगता होगा कि कृषि जन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी में जो राशि देते हैं किसी दलाल के माध्यम से, वह उसका शेयर होता नहीं। ये तमाम राशियों का जो होता है वसूली, वह पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक के पदाधिकारी का एक सुसंगठित गिरोह बना है, जिसमें भ्रष्ट पदाधिकारी, दलाल और राजनेताओं का संरक्षण है। आम लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया। कोई भी व्यक्ति इस इलाके में कोई भी व्यक्ति कह दे कि हम बिना पैसा का कोई काम करा सकते हैं, तो सुपौल में यह संभव नहीं है। कोई व्यक्ति इज्जतदार व्यक्ति कह दे कि हम किसी पदाधिकारी के सामने में जायज काम के लिए अपनी बात को रख सकते हैं, तो उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा होता। हमारे प्रमुख साहब है, आप जितने लोग जनप्रतिनिधि है, सबकी जिंदगी पत्थर हो गई है। अगर आप उसको कमीशन नहीं देते हैं पदाधिकारी को, तो उनके काम में जल के मंत्री है, PSG के मंत्री है, क्या हर घर में नल जल योजना लगा है? किसी को नल का पानी मिलता है? अगर आप कहीं भी जाइए, गांव में भी बोतल का पानी मिलता है। जब सरकार का अरबों रुपया ग्राम में नल जल पर खर्चा हुआ, तो फिर हम बोतल से पानी क्यों पीते हैं? बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है, क्या बिजली विभाग में कोई व्यक्ति बिना पैसा का कनेक्शन ले सकता है? हम आपसे पूछा जाता है, कनेक्शन में कितनी अनियमितताएं होती है, क्या उन्हें सुधार करने के लिए घूस देना पड़ता है कि नहीं? हम आपसे पूछना। ये हमारे माननीय मंत्री LEO के मंत्री हैं, जो स्थानीय निकाय की जो योजना चलती है, विधायक और सांसद, तमाम विधायक और सांसद में राशि कमीशन फिक्स है। 25 से 30% हमारे विधायक और सांसद राशि देते हैं। इसीलिए राज एक संगठित गिरोह के तहत हम चाहते हैं कि सुपौल बदलना चाहिए। 35 साल इन्हें आप वक्त दिया है, 35 साल दिया है। लालू प्रसाद जी के राज में 15 साल, लेकिन बिहार में था विजेंद्र प्रसाद जी का राज, वह 15 साल। 20 साल नीतीश जी का राज और 20 साल में यहाँ पर हमारे विजेंद्र प्रसाद जी का राज है। 35 साल से विजेंद्र प्रसाद जी के राज है। और हकीकत आपको बताना चाहते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव से सिर्फ सुपौल के लोग ही परेशान नहीं।